हमारे से ज्यादा बेहतर उनकी हिंदी हुआ करती थी, समझ भी। और आज जो है कॉन्वेंट एजुकेशन, पब्लिक स्कूलों के माध्यम से हमने इसका सत्यानाश किया है। हम ये चाहते हैं कि जैसा कि हम चाहते हैं कि इंटर के बाद हायर एजुकेशन गवर्नमेंट के स्कूल में करें, अगर हम प्राइवेट से इंजीनियरिंग करते हैं तो कोई हमारा बायोडाटा नहीं पकड़ता। मैं तो शेड्यूल में देखता हूँ डेली, अगर कोई IIT गवर्नमेंट स्कूल का है तो शेड्यूल वाले उसको प्रेफरेंस देते हैं, प्राइवेट वाले को नहीं देते, क्योंकि ये हमने खराब किया है। और दूसरे ये जो कुकर मुत्तों की तरह प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट बीएड कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने खुद एडमिशन कराए, वो बोलते हैं जी नॉन अटेंडिंग में लेना एडमिशन, अटेंडिंग में लेना, यानी कि सर्टिफिकेट नॉट अटेंडिंग वाले को भी दिया जा रहा। अब आप देखिए जो बी फार्मा, डी फार्मा बिना क्लास अटेंड करेगा तो क्या क्वालिटी होगी उसके पास। और आप ये देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी आज ऐसे हैं कि आप जाकर एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद में सर्टिफिकेट लेकर जाइए। तो जो खाली फीस देगा, क्लास अटेंड नहीं करेगा और उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो क्या क्वालिटी होगी, फिर वो बेरोजगारों की लाइन में खड़ा दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर क्वालिटी एजुकेशन पर विचार होना चाहिए, इस पर प्रभावी काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि इस एजुकेशन को ठीक करना है तो एक बहुत जरूरी काम यह भी है कि जो हमने शिक्षकों को बहुत सारे काम और दे दिए। मैं अभी माननीय मंत्री रेखा आर्य जी के पास बैठा था तो मैं कह रहा था कि जो शिक्षक है वो कर्मचारी नहीं है, और हमने शिक्षक को कर्मचारी बना दिया। कुछ शिक्षक संगठनों ने भी अपने आप को कर्मचारी बनाने का काम करा। वो शिक्षक जो है वो कर्मचारियों की तरह उसको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो ये आज शिक्षकों को हर जगह काम में लगा दिया था, पशु की गिनती में लगा दिया गया, किसी हॉस्पिटल में लगा दिया गया, कहीं रेलवे स्टेशन पर लगा दिया गया, कहीं आपने बॉर्डर पर चेकिंग पर लगा दिया। तो ये कामों से जितना बचाकर उसको जो मूल उसका काम है यदि शिक्षा में ही लगाए रखेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। इसके अलावा रोजगार की बात, मान्य भाई साहब मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी आज आपकी कृपा होगी तो यहाँ बोलने का अवसर मिल गया। 20 मिनट हो गए। जहाँ तक रोजगार की बात है, उस दिन हरक सिंह रावत जी बोल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 20 मिनट से ज्यादा हो गए। अच्छा चलो बस 2 मिनट में मैं खुद भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सभी का नंबर आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। जहाँ तक रोजगारी की बात है जी, हम लोग वो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोलना निश्चित रूप से केवल सरकारी योजनाओं को ही या सरकारी नौकरी को ही रोजगार ना समझे, इस तरह का मन रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ जो मजदूरी है, मैं हरिद्वार जिले की बात करूं तो 400 रुपए थे, और 400 रुपये मजदूर नहीं मिलता है ना। कुल मिलाकर जो बेरोजगारी दिखाई देती है वो ऐच्छिक बेरोजगारी है, कंडीशनल बेरोजगारी है कि यदि ऐसी मिलेगी तो करूंगा, इससे कम मिलेगी तो नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर इसकी दिशा में भी हम लोगों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करें। और अंतिम में मैं आपसे ये कहते हुए कि जो अनियोजित विकास एक हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय के लिए बन रही है। जितने भी शहर हैं उनके आसपास जिस तरह से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, किसी पर 10 बीघा जमीन है, 10 नाली जमीन है, उसमें कॉलोनी काट दे रहा है, उसकी पानी निकासी कहाँ होगी, इसका कोई व्यवस्था नहीं है, वहां बिजली कहाँ से सप्लाई होगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये अनियोजित विकास, इस पर भी अंकुश लग के इसकी एक व्यापक योजना बनकर पूरी नीति बनाई जानी चाहिए। यही निवेदन करते हुए आपने मुझे इतना समय दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा माननीय आदि जी। माननीय प्रधान जी नहीं है, माननीय प्रदीप बत्रा जी नहीं है, माननीय ममता राठी जी। हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार हूँ आपकी